हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना कब ज़रूरी है और कब नहीं। बेड रेस्ट करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना कोई मज़ेदार बात नहीं है। कई बार ये चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आप एक जगह पर टिक के बैठ नहीं पाते हो, या फिर आप वर्किंग हो और ऐसे में अगर आपके घर के बड़े आपको फोर्स करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको आराम करना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्या बेड रेस्ट करना ज़रूरी है? किसको बेड रेस्ट करना चाहिए? तो कई बार डॉक्टर आपको बेड रेस्ट सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कई बार ऐसा होता है कि गर्भाशय का जो मुख है वो खुला हुआ होगा। जैसे नॉर्मली गर्भाशय का जो मुख होता है वो 9 महीने के बाद खुलता है ताकि आपकी डिलीवरी आराम से हो जाए। कई बार 9 महीने से पहले ही डॉक्टर अगर सोनोग्राफी में देखते हैं कि आपके गर्भाशय का मुख खुला हुआ है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर स्टिचेस लगाने चाहिए और आपको बेड रेस्ट करना है। तो इस केस में भी आपका बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। और अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, जैसे कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय की साइड में होता है या फिर ऊपर की तरफ होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि आपके गर्भाशय के मुख के एकदम ऊपर आपका प्लेसेंटा होगा। ऐसे में अगर आप आराम नहीं करोगे, आप बेड रेस्ट नहीं करोगे, आप वॉक भी करोगे या फिर आप बैठे भी रहोगे, तो आपके बेबी के वेट की वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस केस में भी आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपको दूसरे या तीसरे ट्रिमेस्टर में आपका मिसकैरेज हुआ था, या फिर बेबी का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, बेबी की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है उसमें कमी हो रही है, प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर एम्नियोटिक द्रव्य की मात्रा कम है, या फिर अगर आपको ट्विंस या ट्रिपलेट्स है, मतलब आपको 2 या 3 बच्चे हैं, तो ये कुछ केसेस में भी आपका बेड रेस्ट करना ज़रूरी है और डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। कई बार घर के बड़े आपको बोलते हैं कि आपको आराम करना चाहिए। जैसे कि आपकी पहली प्रेगनेंसी में अगर आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पहले 3 महीने में अगर आपको मिसकैरेज हुआ था, तो इस बार आपको घर के बड़े सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको आराम करना चाहिए ताकि दोबारा से मिसकैरेज ना हो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मिसकैरेज हुआ था, तो वहाँ पर रीज़न हो सकता है कि बेबी में कोई खराबी थी जिसकी वजह से आपको पहले 3 महीने में ही मिसकैरेज हुआ। जैसे कि आपको यूरिन में या फिर ब्लड में प्रेगनेंसी पॉजिटिव शो कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों में आपको ब्लीडिंग हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सैग बन जाता है लेकिन उसमें भ्रूण नहीं बन पाता, या फिर आपकी बेबी की धड़कनें भी आ गई थी लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रुक गई और आपको मिसकैरेज हो गया। तो इन शॉर्ट अगर आपको पहले 3 महीने में मिसकैरेज हुआ था, तो वहाँ पर रीज़न होगा कि बेबी में कोई खराबी थी जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ, या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस था उसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। तो अगर आपको पहले 3 महीने में कभी मिसकैरेज हुआ था, तो इस बार ज़रूरी नहीं कि वही सारी चीज़ें रिपीट होगी, तो अब आपका बेड रेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हाँ, आपको थोड़ी सावधानियां ज़रूर से रखनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में मिसकैरेज हुआ था, तो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे बेड रेस्ट करना, तो वहाँ पर बेड रेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और कई बार हमें यह भी सवाल होता है कि बेड रेस्ट हमें किस तरीके से करना है, क्या पूरे टाइम हमें बेड के ऊपर ही रहना है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका गर्भाशय का मुख खुला हुआ है या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ये 2 केसेस में आपका कंप्लीट बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। आपके बेड की पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपका सर नीचे की साइड में हो और आपके पैर थोड़े से ऊपर हो। चाहे तो आप पैरों के नीचे तकिए लगा सकते हो या फिर आप पैरों की साइड में एक्स्ट्रा एक गद्दा लगा सकते हो। आपका सर नीचे होना चाहिए और आपके पैर ऊपर की तरफ होने चाहिए। आपको बैठना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लेटे नहीं रहते हो और सिर्फ बैठते भी हो, तो उसकी वजह से भी आपका जो बेबी होगा उसका वजन नीचे की तरफ आएगा, आपका गर्भाशय का मुख और ज़्यादा खुल सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये 2 केसेस में आपका कंप्लीट बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। और अगर इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है या फिर आपको
ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स है, या फिर बेबी के विकास में कोई कमी है, एमनियोटिक द्रव्य में कमी है, तो उस केस में आपको बेड रेस्ट करना है। लेकिन आप स्ट्रेट लेट सकते हो। ज़्यादा समय आपको रेस्ट करना है, आपको करवट लेकर के सोना है, ताकि बेबी का विकास ठीक से हो पाए, बेबी की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से हो पाए। और बेड रेस्ट की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक ही जगह पर लेटे हुए रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा समय फ्री होने की वजह से हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा समय बिताते हैं, और मोस्टली हम नेगेटिव कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर आप बेड रेस्ट भी करते हो तो आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि ज़्यादा समय आपको सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ोन के ऊपर नहीं बिताना है। अगर आप फ़ोन यूज़ भी कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना है, अपने बेबी के बारे में, बेबी के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर, आपके बेबी के ऊपर। तो बेड रेस्ट का कोई खास फायदा होगा नहीं। और एक ही पोजीशन में लेटे हुए रहने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बेड रेस्ट करते भी हो तो कुछ मूवमेंट आपको ज़रूर से करनी चाहिए, जैसे हाथों की इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर ली, पैरों की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली। याद रहे, आपको कोई भी मूवमेंट या फिर कोई भी स्ट्रेचिंग ऐसी नहीं करनी है जिसमें कि आपके पेट की मसल्स का यूज़ हो, लेकिन थोड़ी बहुत हाथों की या पैरों की स्ट्रेचिंग आपको ज़रूर से करनी चाहिए, वरना आपको जॉइंट पेन हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।